हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे जो आपका जीन कंस्ट्रक्शन इन प्लांट है। ठीक है, तो फर्स्ट जीन कंस्ट्रक्शन इन प्लांट। पिछले वीडियो में हमने जीन कंस्ट्रक्शन इन एनिमल पढ़ा था, उसके बाद में जीन ट्रांसफर इन एनिमल सेल पढ़ा था। ठीक है, इस वीडियो में हम जीन कंस्ट्रक्शन इन प्लांट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कोई भी जो आपका जीन कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, इसमें कुछ बातें जो है वो आपको याद रखनी पड़ती है। जैसे जीन कंस्ट्रक्शन, सिंपल जीन कंस्ट्रक्शन अगर है तो इट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट आपके पास में प्रोमोटर्स होने चाहिए। ठीक है, तो कोई भी जीन का कंस्ट्रक्शन अगर आपको करना है जीन ट्रांसफर करने के लिए, तो कुछ जो सीक्वेंसेस होती है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे प्रमोटर, विदाउट प्रमोटर आपका कोई भी जीन जो है ये एक्सप्रेस नहीं होता। दूसरी बात ये है कि जब भी जीन कंस्ट्रक्ट कर रहे हो आप, जो भी प्रोटीन आपको एक्सप्रेस करना है, जो भी एक्टिविटी आपको एक्सप्रेस करनी है टारगेट सेल में, तो वो एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी प्रोटीन होता है उसका ओपन रीडिंग फ्रेम आपको डालना जरूरी है। ठीक है, तो जीन कंस्ट्रक्शन जो है ये स्टार्ट होता है ORF से। आप पहले ORF सिलेक्ट करो। ORF मतलब क्या है? तो ORF मतलब एक स्पेसिफिक प्रोटीन का सीक्वेंस है जिसमें उस प्रोटीन के लिए कोड्स होते हैं अलॉन्ग विद द इनिशिएशन कोडॉन एंड टर्मिनेशन कोड। ठीक है, उसके बाद ORF के बाद में हमें यहाँ पे कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंसेस रखने हैं। ठीक है, कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंसेस रखने हैं। तो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस की अगर अपन बात करते तो आप इन्हांसर सीक्वेंस रख सकते हो। इन्हांसर सीक्वेंस जीन को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में आप उस वहां पे साइलेंसर सीक्वेंस भी रख सकते हो। ठीक है, आप साइलेंसर सीक्वेंस भी रख सकते हो। साइलेंसर सीक्वेंसेस का मतलब होता है रिप्रेसर और बाइंडिंग सीक्वेंसेस। ठीक है, इसके अलावा भी जो जीन रेगुलेशन रिलेटेड आपके रेगुलेटरी सीक्वेंसेस है आप वो जीन कंस्ट्रक्शन में ऐड करो। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कोई भी जीन कंस्ट्रक्शन जब हम करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें होता है ORF, पहले जो अपन ने बताया है, और दूसरी बात होती है मार्कर जीन। ठीक है, विदाउट मार्कर जीन कोई भी जीन को आपको कंस्ट्रक्ट नहीं करना है। ठीक है ना, कि अगर आप विदाउट मार्कर जीन कंस्ट्रक्शन करते हो तो उस केस में क्या होता है, जीन ट्रांसफर तो हो जाएगा बट ट्रांसफॉर्म सेल को आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मार्कर जीन, ठीक है, मार्कर जीन जो है इसको आपको ऐड करना है, या फिर मार्कर जीन के जगह पे आप रिपोर्टर जीन को भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक आपकी चीजें हैं जो आपको क्या करना है, जीन कंस्ट्रक्शन में यूज करना है। तो जीन कंस्ट्रक्शन जब भी हम करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपके पास होने चाहिए रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। ठीक है, तो जैसे आपके पास इन्हांसर सीक्वेंस है या साइलेंसर सीक्वेंस है, आप ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, इन्हांसर सीक्वेंस और साइलेंसर सीक्वेंसेस का मतलब क्या, कि जहां पे जाके आपका रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड होता है। ठीक है, तो रेगुलेटरी प्रोटीन बनाने के लिए आप रेगुलेटरी प्रोटीन का जीन वहां पे रख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका रेगुलेटरी प्रोटीन का जीन है, रेगुलेटरी प्रोटीन का जीन है। ठीक है, रेगुलेटरी प्रोटीन जो है, इसके बाद कुछ जीन कंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं जहां पे जीन एक्सप्रेशन को बढ़ाने के लिए
आप कैटाबोलाइट बाइंडिंग साइट को यूज करते हो, ठीक है, जिसके साथ में साइक्लिक एएमपी बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड होता है, जो आगे चल के आपके आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट करता है कहां पे, आपके प्रमोटर के ऊपर, ठीक है। कोई कोई सीक्वेंसेस जो है इसके ट्रांसक्रिप्शन और जीन एक्सप्रेशन को अगर आपको रेगुलेट करना है तो यहाँ पे लीडर सीक्वेंसेस को भी ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके लीडर सीक्वेंसेस, तो ये आपका क्या रहेगा, लीडर सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो भी जीन होता है, ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले बात की कि जो हमारा ओपन रीडिंग फ्रेम रहेगा इसके पास में भी क्या होना चाहिए, प्रमोटर, क्योंकि विदाउट प्रमोटर हमारा जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। तो ये आपका प्रमोटर, ठीक है, ये आपका क्या है, प्रमोटर है। प्रमोटर के बाद में ये आपका ORF, और ORF जो रहेगा इसके पास एक होता है इनिशिएशन कोडॉन, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है, इनिशिएशन कोडॉन, ठीक है, और एंड में होता है टर्मिनेशन कोडॉन। एंड में आपको क्या रखना है, टर्मिनेशन कोडॉन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये हो गया ORF, ठीक है। ORF के बाद में अपन जीन एक्सप्रेस कर रहे हैं कहां पे, आपके यूकैरियोट्स में। तो यूकैरियोट्स में, प्लांट्स में अगर आपको जीन एक्सप्रेस करना है तो जैसे अपन एनिमल में पॉली एडिनाइलेशन के लिए सीक्वेंस रखा था, ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करने के लिए हमने सीक्वेंस रखा था, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन करने का सीक्वेंस आपको यहाँ पे रखना है। और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में क्या रहेगा, प्रमोटर, किसके लिए, आपके मार्कर जीन के लिए या फिर रिपोर्टर जीन के लिए, ठीक है। तो इन दिस वे आपका ये मार्कर जीन है, या फिर मार्कर जीन के जगह पे आप प्रमोटर जीन को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी जीन इंसर्ट होगा आपके टारगेट टिश्यू में, तो जब आपका ORF मतलब जीन कंस्ट्रक्ट जो है, जो आपका रिक्वायर्ड प्रोटीन का जीन है, जब ये आपका एक्सप्रेस होगा तो उसके साथ साथ मार्कर भी एक्सप्रेस होगा। और अगर मार्कर एक्सप्रेस होता है तो इसका मतलब हमारा जो जीन कंस्ट्रक्शन है या जीन कंस्ट्रक्ट है वो टारगेट सेल जो है इसके क्रोमोसोम में इंटीग्रेट हो गया है, ठीक है। चलो, तो ये आपका हो गया जीन कंस्ट्रक्शन का बेसिक आइडिया, ठीक है। इसमें एक एक कंपोनेंट को हमें पढ़ते जाना है, जैसे प्रमोटर्स के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हमें यहाँ पे जो आपका मार्कर जीन होता है, रिपोर्टर जीन होता है, ये क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रमोटर, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रमोटर। तो प्रमोटर जो है ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग प्रमोटर, ठीक है, एक होता है स्ट्रॉन्ग प्रमोटर और दूसरा होता है वीक प्रमोटर। तो आपको कौन सा प्रमोटर यूज करना है ये आपके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। अगर आपको जीन एक्सप्रेशन जो है ये बहुत ही ज्यादा करना है तो उस केस में आप स्ट्रॉन्ग प्रमोटर ले सकते हैं। बट अगर आपको जीन एक्सप्रेशन जो है ये कंटिन्यूअस नहीं चाहिए तो उस केस में आप वीक प्रमोटर ले लोगे, बराबर। तो प्रमोटर जो है ये स्ट्रॉन्ग या वीक हो सकते हैं, बट टारगेट सेल में जब भी आपको कोई प्रोटीन को एक्सप्रेस करना है तो मोस्टली स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स को ही लिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे प्रमोटर जो है इसके अलग अलग एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो प्रमोटर जो है ये टिश्यू स्पेसिफिक ले सकते हो, प्रमोटर जो है ये आप कंस्टिट्यूटिव प्रमोटर ले सकते हो, या फिर प्रमोटर जो है ये आप इंड्यूसिबल ले सकते हो, ठीक है। तो प्रमोटर जो है ये आपका कंस्टिट्यूटिव हो सकता है, प्रमोटर जो है ये आपका इंड्यूसिबल हो सकता है, और प्रमोटर जो है ये आपका टिश्यू स्पेसिफिक भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इंड्यूसिबल का मतलब क्या है। तो इंड्यूसिबल का मतलब है कि
इंड्यूसिबल का मतलब है कि अगर उसको आपको जब एक्सप्रेस करना है तब आप क्या करते हो, उसको एक्सप्रेस करना स्टार्ट करते हो बाय एडिंग पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे आपको कोई एक आधा जीन है जो सिर्फ लैक्टोज के प्रेजेंस में एक्सप्रेस होता है, जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोपेरॉन के बारे में आपको पता होगा। तो लैक्टोपेरॉन तभी एक्सप्रेस होता है जब हम लैक्टोज या एलोलैक्टोज ऐड करते हैं, जो उसका इंड्यूसर होता है। ठीक है ना, तो एलोलैक्टोज आपने ऐड किया तो आपका लैक्टोपेरॉन एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको बोलेंगे इंड्यूसिबल। कंस्टिट्यूटिव का मतलब क्या कि उसका प्रमोटर स्ट्रांग होता है, इसलिए वहां पे आपको इंड्यूसर की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद में दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कंस्टिट्यूटिव के लिए कि वहां पे कोई भी रिप्रेसर प्रेजेंट नहीं होता उस जीन को कंट्रोल करने के लिए, इसलिए वो जीन हमेशा एक्सप्रेस होते रहता है। टिश्यू स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर टिश्यू में स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होता है ना। जैसे आप साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स की बात करते हो, ठीक है, जैसे आप साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स की बात करते हो तो साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स आपके अलग अलग होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बात करते हो तो हर एक टिश्यू आपका अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोड्यूस करता है। तो उस टिश्यू में जो भी कंडीशन रहेगा उसके हिसाब से ही वो आपका जीन क्या होता है, एक्सप्रेस होता है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपके स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स। ठीक है, जो प्लांट में मोस्टली यूज किए जाते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जो 2 मार्क के लिए आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, कॉलीफ्लावर, मोजाइक, वायरस। ठीक है, 35S। अब इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो आपका प्रमोटर है कहां पे यूज होता है। तो ये यूज होता है कहां पे, कॉलीफ्लावर। ठीक है, उसके बाद में ये आपका कॉलीफ्लावर, मोजाइक, वायरस का जो प्रमोटर होता है, ठीक है, ये आप जीन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर सकते हो। तो कॉलीफ्लावर, मोजाइक, वायरस, इससे हमने ये प्रमोटर लिया है। उसके बाद में नेक्स्ट यूबिक्विटीन प्रमोटर्स। यूबिक्विटीन प्रमोटर्स जो है जैसे आर यूबी, आर यूबिक्विटीन 1 2 एंड आर यूबिक्विटीन 3। ठीक है, उसके बाद में जीएम यूबिक्विटीन, ठीक है, 3। उसके बाद में नेक्स्ट ये जो आपका यूबिक्विटीन है ये राइस प्लांट से आप यूज कर सकते हो। तो जीएम जो है ये सोयाबीन प्लांट से आपका यूज किया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पोटैटो, क्लास 1 पोटैटीन प्रमोटर। ठीक है, ये आपका पोटैटो प्लांट से लिया गया। ठीक है, अगर आप ऊपर के 3 प्रमोटर की बात करते हो तो ये आपके कंस्टिट्यूटिव प्रमोटर्स है। ठीक है, तो पोटैटो जो है ये ट्यूबर्स में या जो भी आपका स्टोरेज ऑर्गन होता है उसमें पाया जाता है। तो ये आपका टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर है। ठीक है, ये आपका क्या है, टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर है। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका प्रमोटर का। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स की। ठीक है, सिलेक्टेबल मार्कर्स की अगर आप बात करोगे तो सिलेक्टेबल मार्कर्स जो है इसमें आपके पास में अलग अलग एग्जांपल्स है, जैसे नियोमाइसिन। ठीक है, नियोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफरेज, नियोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफरेज NPT2। ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो। नियोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफरेज जो है ये अलग अलग एंटीबायोटिक जो है इसको इनएक्टिवेट करता है। जैसे आप
नियोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफरेज है तो नियोमाइसिन को एज ए सबस्ट्रेट यूज कर सकते हो। उसके बाद में आप कैनामाइसिन को आप यूज कर सकते हो, आप G418 को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी सिलेक्टेबल मार्कर यूज किए जाते हैं तो नियोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफरेज ये जो जीन है मार्कर की तरह जब आप यूज करोगे तो सबस्ट्रेट आपको यूज करना पड़ेगा नियोमाइसिन। जब नियोमाइसिन यूज करोगे तो नियोमाइसिन को ये सेल्स जो ट्रांसफॉर्म सेल है वो इनएक्टिवेट कर देंगे और उसके अगेंस्ट में सर्वाइव करेंगे। ठीक है, नॉर्मली जो नॉन ट्रांसफॉर्म सेल होते हैं वो नियोमाइसिन के अगेंस्ट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है आपका हाइग्रोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफरेज HPT। ठीक है, हाइग्रोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफरेज जो है इसकी अगर हम बात करते तो ये आपका हाइग्रोमाइसिन के अगेंस्ट में काम करेगा। ठीक है, तो ये आपका हाइग्रोमाइसिन के अगेंस्ट में काम करेगा। तो हाइग्रोमाइसिन B जो है ये सबस्ट्रेट की तरह आप यूज कर सकते हो। उसके बाद में डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ठीक है, DFR। डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो है ये आप मिथोट्रेक्सेट, ठीक है, या मिथोट्रेक्सेट, ट्राइमिथोप्रिन, इसके अगेंस्ट में आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफरेज SPT। ठीक है, तो ये आपका आप यूज करोगे किसके अगेंस्ट में? स्ट्रेप्टोमाइसिन के अगेंस्ट में। तो अगर आप ये सारे मार्कर जीन्स को अगर देखो तो ये सारे मार्कर जीन जो है ये सिलेक्टेबल मार्कर्स है किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट एंटीबायोटिक। ठीक है, तो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में ये आपके जीन्स है जिसको आप मार्कर की तरह यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में कुछ जीन्स ऐसे भी होते हैं जो हर्बिसाइड के अगेंस्ट में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो जो हर्बिसाइड्स होते हैं इसके अगेंस्ट में जो जीन काम कर रहे हैं उसको भी आप क्या कर सकते हो? मार्कर एंजाइम की तरह यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर बात करते तो एग्जाम्पल आपके पास एसिटोलैक्टेट सिंथेज ATS। ठीक है, जो आपका दो सबस्ट्रेट के अगेंस्ट में काम करता है। एक है आपका क्लोरोसल्फ्यूरोन, ठीक है, इमिडाजोलिनोन। ठीक है, तो ये हर्बिसाइड के अगेंस्ट में ये आपका एसिटोलैक्टेट सिंथेज काम करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका ब्रोमोजिनिल नाइट्रिलेज। ठीक है, ये आपका काम करेगा किसके अगेंस्ट में? ब्रोमोजिनिल के अगेंस्ट में। ठीक है, उसके बाद में 5-इनॉल पायरुवेट, ठीक है, शिकीमेट फॉस्फेट सिंथेज EPSP सिंथेज। ठीक है, ये आपके ग्लायोफोजेट, ठीक है, ग्लायोफोजेट के अगेंस्ट में काम करता है, इसको इनएक्टिवेट करता है। और सबसे लास्ट में है फॉस्फिनोथ्राइसिन एसिटिल ट्रांसफरेज। ठीक है, ये बार जीन का प्रोडक्ट होता है जो L-फॉस्फिनोथ्राइसिन के अगेंस्ट में काम करता है। ठीक है, तो ये आपके पास में
हर्बिसाइड रेजिस्टेंस एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मार्कर जीन हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, ठीक है, डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं किसके, आपके मार्कर जीन, ठीक है। तो मार्कर जीन के डिसएडवांटेज क्या है? फर्स्ट, जीन पोल्यूशन। अब जीन पोल्यूशन क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का डेथ होता है, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो है उसका डेथ होता है जिसमें हमारा जीन था। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब क्या है, हमारे ये प्लांट के पास में हमारा क्या था, जीन कंस्ट्रक्ट था, और जीन कंस्ट्रक्ट मतलब उसके पास में मार्कर जीन। अब इसका डेथ हो गया तो इसको डिकम्पोज करने का काम होता है किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जब इसको डिकम्पोज करेंगे तो डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है इसमें रहेगा डीएनए ऑफ प्लांट, ठीक है। और प्लांट के डीएनए में अगर मार्कर जीन है तो बाय द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो आपका डीएनए चला जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अगर वो डीएनए इंटीग्रेट होता है तो ये जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म शो कर रहा है तो इसको बोला जाता है जीन पोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद में जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, ठीक है, और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट से अगर जो पोलन निकल रहा है और ये पोलन भी अगर मार्कर जीन को कैरी कर रहा है और ये दूसरे प्लांट के साथ में जाके फ्यूज होता है तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर जीएम वेजिटेबल्स है, ठीक है, जीएम अगर वेजिटेबल्स है तो उस केस में जीएम वेजिटेबल्स को कौन कंज्यूम करता है, तो जीएम वेजिटेबल्स जो है उसको कंज्यूम करेगा एनिमल या ह्यूमन, ठीक है। किस कौन कंज्यूम करेगा, ह्यूमन। अब देखो ह्यूमन के गट में और या फिर एनिमल के गट में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना। तो जब भी ये डीएनए ह्यूमन के गट में जाएंगे तो गट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ये आपके प्लांट डीएनए जो है इसको सेल के अंदर में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट से ये आपका जीन कंस्ट्रक्ट जो मार्कर जीन था और ये अगर आपका बैक्टीरिया के अंदर में ट्रांसफर होता है तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाएगा, जिसमें अपन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या हर्बिसाइड रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो ये जीन पोल्यूशन का कंसेप्ट है कि अलग अलग मैकेनिज्म है जिससे आपका जो बैक्टीरिया है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो कर सकता है, ठीक है। अब देखो कि ये इसके डिसएडवांटेजेस बहुत सारे हैं, है ना। तो इसलिए क्या यूज किया जाता है, अभी यूज किया जाता है रिपोर्टर जीन को। अभी किसको यूज किया जाता है, रिपोर्टर जीन को। और रिपोर्टर जीन क्या है, तो रिपोर्टर जीन वो होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ आपको जो भी आपका टारगेट जीन होता है वो ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ या सेल ट्रांसफॉर्म है या नहीं है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम रिपोर्टर जीन को यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इसमें रिपोर्टर जीन की अगर बात करते हैं अपन तो इसका कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट जो है ये ट्रांसफॉर्म सेल के ऊपर नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है ये अगर आप रिपोर्टर जीन की तरह यूज कर रहे हो, ठीक है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है ये इसका सबसेट हम यूज करते हैं एक्स गाल, ठीक है। और एक्स गाल जो है ये ब्लू कलर प्रोडक्शन करता है,
आफ्टर हाइड्रोलिसिस विद दी बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। उसके बाद में क्लोरमफेनिकॉल एसिटिल ट्रांसफरेज, क्लोरमफेनिकॉल एसिटिल ट्रांसफरेज, तो ये क्या करता है, एसिटिल कोए, ठीक है, प्लस क्लोरमफेनिकॉल, ठीक है, इसको रिएक्ट करवाता है तो बन जाता है आपका एसिटिल क्लोरमफेनिकॉल, ठीक है। बट जो आपका क्लोरमफेनिकॉल है इसके ऊपर हम फॉस्फेट जो रहेगा इसके साथ अटैच होता है, सॉरी जो फॉस्फेट रहेगा, ठीक है, इसको हम रेडियो लेबल्ड करेंगे या फिर जो कार्बन हम यूज कर रहे हैं वो आपका हेवी आइसोटोप मतलब 14C रखेंगे। तो एसिटिल क्लोरमफेनिकॉल जो है इसकी रेडियो एक्टिविटी हम बाय दी ऑटो रेडियोग्राफी आप इसकी रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके पास में क्लोरमफेनिकॉल एसिटिल ट्रांसफरेज या रिपोर्टर जीन की तरह आप यूज कर रहे हो तो आपका जीन कितना एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है, आपका जीन कितना एक्सप्रेस हो रहा है इससे आप डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ल्यूसीफरेज, ठीक है, जिसको लक्स जीन भी बोला जाता है। तो आप इसमें डेकन FMNH2 ATP ऑक्सीजन प्लस ल्यूसीफरीन, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं एज ए सबस्ट्रेट। ये आपको बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है, लाइट का प्रोडक्शन करता है, जितना लाइट का प्रोडक्शन होगा उतना आपके जीन की एक्टिविटी आपको दिखाई देगी, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे आपके पास में रिपोर्टर जीन है, जैसे नोपैलिन सिंथेज है, ठीक है, ऑक्टोपाइन सिंथेज है, ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हो। उसके बाद में NPT न्यूमाइसिन फॉस्फोट्रांसफरेज है, इसको आप यूज कर सकते हो। उसके बाद बीटा ग्लूकुरोनिडेज, ठीक है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। तो रिपोर्टर जीन जो है, इसका एडवांटेज क्या है कि रिपोर्टर जीन आपके एक्सप्रेशन को, ठीक है, एक्सप्रेशन लेवल को डिटरमाइन करके देता है कि आपका जो जीन है ये कितनी लेवल पे एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। और रिपोर्टर जीन जो है इसको हम इसके साथ में अटैच कर देंगे आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है इसके साथ में हम ये रिपोर्टर जीन जो है इसको अटैच करते हैं। तो जितना आपका जीन कंस्ट्रक्ट एक्सप्रेस होगा, जितना आपका रिक्वायर्ड प्रोटीन, जितना आपका टारगेट प्रोटीन एक्सप्रेस होगा उतना ही आपका ये रिपोर्टर जीन भी एक्सप्रेस होगा, ठीक है। तो इस वे आपका जो जीन कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आपके जीन ट्रांसफर इन प्लांट को, ठीक है।